गुरुवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। इस दौरान वह सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान महात्मा गांधी मार्ग पर उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी और आगरा सुरक्षित सीट के लिए 12 से 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन फतेहपुर सीकरी से गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रामनाथ सिकरवार कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। रामनाथ सिकरवार के साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि आर्मी के सिपाही को एक सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला है पार्टी ने और देश की जनता ने। ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, देश की जनता से वादा कर रहा हूँ, इस देश में राजनीति में नया बदलाव लाएंगे। और जो शोषक हैं लोग, वो हर जाति में, हर धर्म में, हर पार्टी में, हर समाज के अंदर को शोषक वर्ग के लोग हैं, चाहे अधिकारी हों, नेता हों, जो शोषक वर्ग के लोग हैं, इनको शोषण करने में पीछे हटना पड़ेगा। एक वंडरफुल चेंज आएगा। और जैसे सारी एजेंसी जब फेल हो जाती हैं तो आर्मी को बुलाया जाता है। तो अब मैं एक सोल्जर हूँ, एक सोल्जर और सांसद बनेगा तो डेफिनेटली वंडरफुल चेंज आएगा। क्योंकि सांसद एक छोटी पावर नहीं होती है। 140 करोड़ में से 543 सांसद चुने जाते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। बहुत पावर होती है। अगर सांसद या और भी कोई दलाली करेंगे तो उसकी कोई पावर नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था, इस संसार में कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को खरीद सके। इस संसार में कोई भय और डर नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। नामांकन दाखिल करने के बाद गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब देश में सभी एजेंसियां फेल हो जाती हैं तो सेना को कॉल किया जाता है। उसी प्रकार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे कॉल किया है। उन्होंने कहा कि सेना के एक सिपाही को संसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इसके लिए कांग्रेस और देश की जनता को आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि जनता से वादा कर रहा हूं कि हम देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएंगे। आज शोषण करने वाले हर जाति, धर्म, हर पार्टी के अंदर मौजूद है। यही नहीं, शोषण करने वालों में ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। अब इस शोषण करने वालों को पीछे हटना पड़ेगा। अगर मुझे सांसद बनाती है जनता, जैसे थेरेपिस्ट के पास जाइए तो उसके शरीर को पूरे रूप से ठीक करने की कोशिश करता है। ऐसी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, वो चाहता है कि मेरा मरीज ठीक हो। स्क्वायरली अटैक करूंगा जो मेरे लोगों पर जिस तरह से भी शोषण हो रहा है। और मैं वादा कर रहा हूँ, अब एक नया चेंज आएगा। रामनाथ जी, आपके क्षेत्र में सबसे अधिक फौजी हैं, तो क्या लोग फौजियों का समर्थन मिल रहा है क्या? सारे फौजी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और 2 जो सर्विस में हैं वो भी अपने घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि फौजी बाबा को जिताइए। और डेफिनेटली लोगों की इच्छा है, करोड़ों लोगों की, ये बदलाव आना चाहिए। कि रिश्वत तो पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब लिमिट बहुत हाई हो गई है। पहले रिश्वत लेते समय अधिकारी डरते थे, अब जबरदस्ती अधिकार के तौर पर मांगते हैं। गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ने कहा कि जिस तरीके से एक मरीज को थेरेपिस्ट दुरुस्त कर देता है, मैं भी उस थेरेपिस्ट की तरह डॉक्टर बनकर सिस्टम को सही करूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सैनिक ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में तैनात सिपाही अपने परिजनों, रिश्तेदारों को फोन कर संदेश दे रहे हैं। इस बार हर हाल में फौजी भाई को जिताना है और बड़ा बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि एक सिपाही से लेकर अधिकारी तक मेरे समर्थन में खड़े हुए हैं। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।